आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हमारे गांव में एक कट्ठा होता है वो कितना स्क्वायर फीट होता है, कितना स्क्वायर यार्ड होता है, कितना स्क्वायर मीटर होता है, कितना एकड़ होता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोग इंडिया के किसी भी कोने में जो भी खेत होगी आप लोग आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे तरफ जो लगी होती है वो होती है 7.5 हाथ की, और जनरली हर जगह होती, कहीं कहीं होती है 4.5 हाथ की, 5 हाथ की, 6 हाथ की, 3.5 हाथ की। तो एक मैं 7.5 हाथ पे निकाल देता हूँ, आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हमारी तरफ जो होता है वो जनरली हर जगह एक धूर बराबर 7.5 हाथ इंटू 7.5 हाथ, मतलब इसका हुआ कि एक धुर जो होता है वो 7.5 हाथ लंबा 7.5 हाथ चौड़ा होता है। मतलब क्या हुआ कि अपना 7.5 हाथ लंबा 7.5 हाथ चौड़ा, ठीक है। अब जो इसका स्क्वायर बना ये हमना हो गया एक धुर। अब एक धुर बराबर होता है, सॉरी, एक धुर बराबर होता है 7.5 हाथ इंटू 7.5 हाथ। आप यहाँ 4 हाथ की लगी होगी तो 4 हाथ ले लो, 5 हाथ की होगी तो 5 ले लो। तो इंटू 7.5 इंटू एक हाथ जो होता है हमारा 1.5 फीट होता है, इंटू 7.5 फिर हाथ आया तो 1.5 फीट, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इंटू 1.5 इंटू 7.5 इंटू 1.5, ये है 126.56, ये है 126.56 स्क्वायर फीट। मतलब क्या हुआ, एक धुर बराबर हुआ 7.5, एक धुर बराबर हुआ 126.56 स्क्वायर फीट। अब आपके जगह पर 4.5 हाथ होगा तो 4.5 इंटू यहाँ 4.5 कर दीजिएगा, यहाँ 4.5 कर दीजिए, ये दोनों तो फॉर्मूला है। अब होता है एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। अब करते हैं हम 126 इंटू 56 इंटू 20, ये हो गया। अब यहाँ आ गया इंटू, हम करेंगे इंटू, अब इसमें करेंगे 20, ये हो गया आपका 2531.25, ये हो गया 2531.25 स्क्वायर फीट। मतलब क्या हुआ, एक जो कट्ठा हुआ वो 2531.25 स्क्वायर फीट हो गया। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ 7.5 हाथ की लगी हो गई, और 7.5 हाथ बराबर आपका 2531.25 स्क्वायर फीट हो गया। एक कट्ठा, अब याद रख लीजिए इसको, एक कट्ठा अगर 7.5 हाथ की लगी होगी तो एक कट्ठा में आपका 2531.25 स्क्वायर फीट बनेगा। अब चलते हैं हम इसको स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है एक स्क्वायर मीटर बराबर 3.28 फीट, सॉरी, एक मीटर में 3.28 फीट होता है। अब हम 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर देंगे, फिर इधर 3.28 फीट, फिर इंटू 3.28 फीट। तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा 10.76 स्क्वायर फीट। इसको गुना भी कर लेते हैं, ऐसे ये फॉर्मूला है 3.28 इंटू 3.28, ये आ गया 10.75। तो जनरली हम जो क्या होता है ये अगर सेकेंड डिजिट तक रखते हैं तो अगर 5 से ज़्यादा होता है तो इसमें एक वैल्यू बढ़ा दिया जाता है, तो 10.76 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो होता है एक कट्ठा जो होता है 2531.25 स्क्वायर फीट हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे स्क्वायर मीटर में बदलने के लिए एक स्क्वायर मीटर में हमारा 10.76 स्क्वायर फीट आया, तो क्या करेंगे 10.76 स्क्वायर फीट बराबर एक स्क्वायर मीटर हुआ, तो एक स्क्वायर फीट बराबर 1 डिवाइडेड बाई 10.76 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर फीट बराबर आपका हो गया 1 डिवाइडेड बाई 10.76, ये हो गया। तो आप इसको याद कर लीजिएगा।
तो आपको याद कर लीजिए कि एक स्क्वायर फीट बराबर 0.0929 स्क्वायर मीटर होता है। अब हमारा जो होता है एक कट्ठा जो होता है ये है 2531.25 स्क्वायर फीट। अब हम कर देंगे एक जो कट्ठा हुआ वो 2531.25 और एक स्क्वायर फीट की जगह पे इतना से गुना कर देंगे 0.0929 ये होता है स्क्वायर मीटर। अब हम इतना इंटू 2531.25 ये आ गया हमारा एक कट्ठा बराबर 235.246 स्क्वायर मीटर। अब इसको भी याद कर लीजिए कि अगर आपके पास 7.5 हाथ की लग्गी है तो एक कट्ठा बराबर 235.246 स्क्वायर मीटर। चलिए अच्छा एक और ट्रिक अच्छा बताता हूँ। अब मान लीजिए हमारा 235.24 स्क्वायर मीटर है तो हमारा कितना बाई कितना का खेत हुआ। तो ऐसे भी कर सकते हैं कितना मीटर बाई कितना मीटर का हुआ। तो सिंपली होता है ऐसे मान लीजिए 10 मीटर एक चौड़ाई आपको पता चल गई कि 10 मीटर है तो लंबाई क्या होगी तो 235.246 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 23.524 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, अगर कहीं मान लो सपोज आपको 8 मीटर है तो 8 मीटर फिर डिवाइड बाई 235.246 डिवाइड बाई 8 तो ये आ गया 29.40 मीटर। ऐसे निकाल के आपको पता चल जाएगा कि इतना बाई इतना है इतना बाई इतना। अच्छा अब कि इसको स्क्वायर बनाना हो तो क्या करेंगे कि कितना सेम लंबाई सेम चौड़ाई हो तो सिंपल सा क्या करेंगे 235.25 का अंडर रूट निकाल देंगे। अंडर रूट 235.25 तो ये आपका आ गया 15.33 मीटर लंबा 15.33 मीटर चौड़ा। अब चलते हैं आपको ये हो गया स्क्वायर मीटर में आ गया। एक कट्ठा बराबर ये फार्मूला याद कर लीजिए। एक कट्ठा अगर 7.5 हाथ की लगी है तो एक कट्ठा बराबर 2531.25 स्क्वायर फीट हुआ। एक कट्ठा अगर स्क्वायर मीटर में निकालना है तो एक कट्ठा बराबर होता है 235.246 स्क्वायर मीटर। ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिए अगर करना हो तो। एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होता है। अच्छा उसके बाद एक स्क्वायर फीट में 0.0929 स्क्वायर मीटर होता है। अब हम इसको निकालते हैं स्क्वायर यार्ड में कि हमारा एक कट्ठा जो है। अच्छा चलिए पहले अब निकाल लेते हैं एक कट्ठा। अब कहते हैं एक बीघा। हमारे तरफ एक बीघा जो होती है एक बीघा जो होता है वो होता है 20 कट्ठा। 20 कट्ठा होता है। अब चलते हैं हमारे एक बीघा जो है बीघा है एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। तो हमारा 20 इंटू 2531.25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर फीट में। तो 2531.25 इंटू 20 तो ये कर देंगे हम 506 इतना हो गया 50,625 स्क्वायर फीट जो होता है एक बीघा हो गया। मतलब हमारा 7.5 हाथ की लगी हुई तो 50,625 स्क्वायर फीट एक बीघा हुआ। फिर अगर हम करें तो 235 आया था हमारा 235.25 स्क्वायर मीटर इंटू 20 कर दें तो हमारा आ जाएगा 235.25 इंटू 20 कर दें तो हमारा आ जाएगा 4705 स्क्वायर मीटर। अच्छा एक और फार्मूला आपको बताता हूँ। एक स्क्वायर मीटर इतना स्क्वायर मीटर है। अब फिर हमको एक स्क्वायर फीट में बदलना हो तो इसका ही सैम्पल फार्मूला होता है 4705 स्क्वायर मीटर इंटू 10.76 से गुना कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक स्क्वायर फीट में बदल जाएगा। जैसे देखिए 4705 इंटू 10.76 ये आ गया ना 50,625। ये देखिए कैलकुलेटर में 50,625 50,625 ठीक है ना। अब हम निकालते हैं स्क्वायर यार्ड में। ठीक है, एक बीघा बराबर हो गया 281.25 इंटू 20 करिएगा तो ये हो गया 5625 स्क्वायर यार्ड। कितना हो गया
5625 यार्ड का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं एकड़ में। एकड़ के लिए बोला था, एकड़ भी निकालने बता दूंगा। तो आपका होता है 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर होता है 4840 यार्ड का स्क्वायर। ये याद कर लीजिएगा, याद करना हो तो 1 एकड़ बराबर होता है 4840 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं। हमारा एक कट्ठा जो हुआ हमारा, ये हुआ 281.25 स्क्वायर यार्ड। तो हम क्या करेंगे, एक कट्ठा बराबर 281.25 स्क्वायर यार्ड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4840 से डिवाइड कर देंगे। तो एक कट्ठा जो हमारा आएगा, जितना डिवाइड करके आएगा वो हमारा एकड़ हो जाएगा। तो 281.25 डिवाइडेड बाई 4840, ये आ गया 0.058 एकड़। ये भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगर आपका 7.5 हाथ की लग्गी है तो 7.5 हाथ की लग्गी है तो एक कट्ठा बराबर 0.058 एकड़ हो गया। अब एक बीघा जो हुआ, एक बीघा बराबर इसमें 20 से गुना कर दीजिएगा 0.058 से, तो आपका हो जाएगा 20 इंटू 0.058। ये हो गया आपका एक जो बीघा हुआ वो हुआ 1.16 एकड़। ठीक है, अब आपको एक समरी शीट बना के दिखा देता हूँ कि 7.5 हाथ की लगी होगी तो एक कट्ठा में इतना स्क्वायर फीट, इतना स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर यार्ड, इतना स्क्वायर यार्ड और इतना एकड़। ठीक, अब यहाँ एक समरी बन चुकी है। एक कट्ठा में 2531.25 स्क्वायर फीट होता है, हमेशा याद रखें 7.5 हाथ लग्गी में होता है। फिर एक बीघा में होता है 50,625 स्क्वायर फीट। फिर उसके बाद चलते हैं हम स्क्वायर मीटर में। एक कट्ठा में 235.246 स्क्वायर मीटर होता है। फिर एक बीघा में 4705 स्क्वायर मीटर होता है। फिर 281.25 स्क्वायर यार्ड होता है। फिर 5628 स्क्वायर यार्ड होता है आपका एक बीघे में। फिर एक कट्ठा में 0.58 एकड़ होता है और हमारा एक बीघे में 1.6 एकड़ होता है। ये वनली होता है 7.5 हाथ की लग्गी के लिए। अगर आपको किसी में डाउट आए फिर भी तो कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई करूँगा। हो सके तो फिर उस पर भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को इस सब को हेक्टेयर, माइल ये सब में बदल के नहीं सिखा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर माइल, एक कट्ठा में कितना स्क्वायर माइल होते हैं, फिर एक कट्ठा में कितना हेक्टेयर होता है, फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो बनाऊंगा। इस वीडियो का रिस्पांस देखता हूँ कितना होता है, फिर अगले वीडियो भी बनाऊंगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक तो दे ही दीजिए।